तो डियर लर्नर्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्या? रूट कॉज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज की जड़ क्या है? डायबिटीज जो बीमारी लोगों को होती है, मधुमेह बीमारी जिसे कहा जाता है या शुगर भी कहा जाता है, उसका रूट कॉज क्या है? तो डायबिटीज जो बीमारी होती है ना, वो बीमारी क्या करती है? धीमा जहर है, धीमा जहर। धीमा जहर मतलब क्या होता है कि एक दिन में वो बीमारी नहीं आती है। डायबिटीज क्या लगता है आपको कि आज आप चीनी खाओगे, आप शक्कर खाओगे और आपको डायबिटीज हो जाएगा? आज आप मिठाई खाओगे और आपको डायबिटीज हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। लंबे समय से आपके बॉडी में वो प्रक्रिया चालू है और धीरे 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 आप क्या बन जाओगे? डायबिटिक पेशेंट बन जाओगे। और इंडिया जो है ना, वैसे भी सबसे ज्यादा जो है कि डायबिटिक पेशेंट इंडिया में जो है कि हो रहे हैं। और ये बढ़ने ही वाले हैं। घटेंगे क्या? बढ़ते ही रहेंगे, घटेंगे नहीं। तो क्या होता है डायबिटीज में? आप लोग क्या करें ना, अपना नोटबुक लेकर के साथ बैठिए ना, पेपर और पेन लेकर के साथ बैठिए, जिससे कि आप क्या कर पाएंगे, चीजों को अगर आपने नोट डाउन किया तो उसको जो है कि बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डायबिटीज कैसे होती है, इसके हम जड़ को समझने वाले हैं। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, अब कुछ खाने का मतलब क्या हुआ? हम क्या खाते हैं? रोटी सब्जी दाल चावल तो सभी खाता होगा, सभी लोग खाते हैं ना रोटी सब्जी दाल चावल। कुछ अलग तो नहीं खाते ना, सभी लोग खाते होंगे रोटी सब्जी दाल चावल। उसके साथ आप क्या खाते हैं? सवेरे उठते बराबर आप चाय पीते हैं। चाय के साथ क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, नमकीन खाते होंगे, भुजिया खाते होंगे, है ना? उसके बाद आपका चाय के बाद क्या होता है? आप नाश्ता करते होंगे। नाश्ता में आजकल रोज रोटी सब्जी का नाश्ता करते हैं, पराठा सब्जी का नाश्ता करते हैं, पूरी सब्जी का नाश्ता करते हैं। उसके बाद दोपहर होगा तो दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे। फिर शाम होगा तो फिर से चाय चाहिए, नमकीन के साथ चाय चाहिए या फिर टोस्ट के साथ चाय चाहिए, या फिर कुछ पोहा वगैरह बन जाएगा, या फिर कुछ घर में थोड़ा सा आइटम बन जाएगा, शाम को चिप्स वगैरह तल जाएंगे। फिर जब रात होगी तो फिर से रोटी सब्जी खाएंगे, है ना? तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, और फिर हम बाहर का भी सामान खाते हैं। बाहर का सामान क्या हो गया? पिज्जा बर्गर स्नैक्स मंचूरियन, ये सारी चीजें हम खाते हैं, पानी पूरी वगैरह खाते हैं। लेकिन बाहर से भी और भी सारी चीजें आती हैं। क्या आता है? बिस्किट आता होगा आपके घर में, नमकीन आता होगा, आजकल चिप्स के पैकेट आते हैं। आते या नहीं आते? आप बच्चों को बड़े चाव से जाते होगे, 10 रुपए में चिप्स मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए गए मार्केट में 10 वाला चिप्स जो है कि ला करके बच्चों को दे दिया और थोड़ा अपने भी खा लिया, है ना? बच्चे के बहाने अपना भी जो है कि जीभ का स्वाद बना लिया, है ना? तो हम करते ही हैं। ये सारी चीजें हम करिए, बाहर से चीजें ला रहे हैं, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, और ये सारी चीजें मिल ही रही है ना। और आजकल तो आप जो है ना, थोड़ा सा सिटी में आप चले जाओगे तो आजकल पैकेट वाले ही फूड मिलते हैं। आपको खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है ना? पनीर अगर आप बनाना होगा ना, तो पैकेट फाड़ो, पानी में डालो और गर्म करो और आपका पनीर तैयार। ढोकला बनाना होगा ना, पैकेट फाड़ो, उसको करो, और ढोकला तैयार। इडली बनाना होगा, पैकेट फाड़ो, इडली तैयार, है ना? तो पैकेज्ड फूड आजकल बहुत मिलते हैं। तो जो भी आप खाना खाते हैं, कहाँ पे जाता है? आपके खाद्य नली, फूड पाइप के थ्रू आपके पेट में जाता है। सिंपल हम समझ रहे हैं, खाना हमने खाया, जो पेट में कैसे जाएगा? पेट में जो है जाने के लिए क्या होती है? खाने की नली होती है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, पाइप के थ्रू आपके पेट में जाती है। जब पेट में जाती है तो वहां पे खाना टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है, आंत में जाता है, वहां पे और जो है कि छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाता है। ये खाना टूटने के बाद क्या होता है? अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिया तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन लिया तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो लेकिन एक्चुअली हम जो खाना खा रहे हैं, गड़बड़ क्या है ना, कि हमारे खाने में जो है ना, क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, 5 चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। लेकिन ज्यादातर हमारे खाने के, आजकल के खाने में क्या है? प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है। ज्यादा क्या है? ज्यादा मात्रा में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे आप सुबह आपने चाय लिया, चाय में शक्कर थी, शक्कर में क्या? पूरा कार्बोहाइड्रेट्स है।
आपने जो है कि ब्रेड खाया, टोस्ट खाया, तो क्या है, मैदा है, फुल कार्बोहाइड्रेट्स है, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स है। आपने जो रोटी खाया वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो आपने चावल खाया वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो आपने आलू की सब्जी खाई पूरा कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हम ज्यादातर क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है, टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्लूकोज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, फिर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया दोपहर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, फिर आपने शाम को कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, फिर रात में कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, आपके ब्लड में घूमता है। ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड में घूमता है ना। और घूमता 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 क्या होता है, उसी से आपको एनर्जी मिलती है। कैसे एनर्जी मिलती है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब आपके बॉडी में आपने ग्लूकोज खाया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स खाया, तो ग्लूकोज बना। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि भाई क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। जो ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई है। तो ब्रेन क्या करता है, पैनक्रियाज को मैसेज देता है। ये सब आपके बॉडी के अंदर ही है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ब्रेन, ब्लड, ग्लूकोज, ये सब आपके अंदर ही, शरीर के अंदर ही है ना। तो शरीर के अंदर एक पैनक्रियाज होती है। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन सिग्नल देता है पैनक्रियाज को कि पैनक्रियाज देखो, ब्लड में ना शुगर की मात्रा बढ़ रही है। शुगर मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो पैनक्रियाज को मैसेज आता है कि, पैनक्रियाज को बोला जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा जो है कि बढ़ गई है, उसको कम करो। तो पैनक्रियाज कैसे कम करेगी, पैनक्रियाज क्या करती है, वहां से इंसुलिन जनरेट करती है। आपने सुना होगा ना कि डायबिटीज वाले पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। सुना है आप लोगों ने कि डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो वो इंसुलिन बाहर से दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इंसुलिन अंदर में ही बनता है। क्यों बाहर में दिया जाता है हम समझेंगे, है ना। बाहर से अंदर का इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इसलिए बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो पैनक्रिया क्या करती है, इंसुलिन बनाती है। अभी इंसुलिन का क्या काम है, तो इंसुलिन जो है ना एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है, एक कैरियर की तरह काम करता है। क्या डिलीवरी करता है, वो ब्लड के पास जाता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको लेकर के आता है। किसके पास लेकर के आता है, आपके सेल्स के पास। हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल्स से बनी हुई है ना, कोशिकाओं से बनी है हमारा शरीर। तो सेल्स के पास लेकर के आता है, और सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, गेट होते हैं, है ना, रिसेप्टर्स होते हैं। और जैसे इंसुलिन ग्लूकोज लेकर के आई और सेल्स के पास गई, सेल्स को बोलती है कि मेरे पास एक ग्लूकोज है। सेल्स अपना गेट क्या कर देता है, खोल देता है। और जैसे ही गेट खुलता है, ग्लूकोज अंदर चला जाता है। और अंदर एक माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम की एक एक्टिविटी होती है, मैकेनिज्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल वहां पे बर्न हो जाता है, और आपको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो हमें शरीर में एनर्जी कैसे मिलती है, जब हम खाना खाते हैं, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज को क्या करता है, इंसुलिन लेकर के आता है हमारे सेल्स के पास, और सेल्स का गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद सेल्स हमारा जो है कि ग्लूकोज अंदर आता है सेल्स में, और वहां पे जो है कि बर्न होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। ये सबके साथ होगा, है ना। कोई भी एक छोटा बच्चा होगा उसके साथ भी यही एक्टिविटी होगी, कोई जवान होगा उसके साथ भी यही एक्टिविटी होगी, जो कोई बूढ़ा होगा उसके साथ भी यही एक्टिविटी होगी। कि ताकत हमको कैसे मिलेगी, ताकत कैसे मिलेगी, हमने खाना खाया, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज को इंसुलिन लेकर के आएगा सेल्स के पास, सेल्स को बोलेगा कि मेरे पास ये ग्लूकोज है। सेल्स अपना गेट खोलेगा, और ये जो है कि ग्लूकोज अंदर आएगा, और ग्लूकोज जैसे ही बर्न होगा हमें ताकत मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि आज हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद मोबाइल भगवान को लेकर के सामने जो है ना लेकर के लेट जाते हैं। क्योंकि मोबाइल आजकल भगवान हो गए आपके, है ना। और उनके बिना रहा नहीं जाता है, उनसे इतनी मोहब्बत है। खाना खाते बराबर हम क्या करेंगे, मोबाइल को लेकर के उसमें रील्स देखना स्टार्ट कर देंगे, लेट जाएंगे हम। खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे, टीवी के सामने बैठ जाएंगे, सीरियल्स देखने लगेंगे। खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे, बाइक उठाएंगे और ऑफिस चले जाएंगे। खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने लगेंगे। खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे, सो जाएंगे। तो जो हमने खाना खाया, सेल्स को जो एनर्जी चाहिए थी, अब उसको, सेल्स को एनर्जी की जरूरत है, ऑलरेडी आपका सेल्स क्या है, एनर्जी फुल है उसके पास। एनर्जी फुल है उसके पास, क्योंकि आपने क्या किया, खाना खाने के बाद आपने क्या किया, गाड़ी उठाई और ऑफिस चले गए। तो आपकी कोई एक्टिविटी हुई क्या,
आपने कुछ एक्टिविटी किया, कुछ नहीं किया, तो सेल्स को एनर्जी को जो है कि ताकत जो आपके सेल्स में बनी हुई है, ताकत कहीं खर्चा ही नहीं हुआ। अगर आप कुछ काम करते तो थोड़ा जो है कि ताकत खर्ची होती, तो फिर नई ताकत की जरूरत पड़ती, आपको नई एनर्जी की जरूरत पड़ती। लेकिन एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, क्योंकि आपने क्या किया, खाना खा करके मस्त सो गए। अब लेकिन हमारी आदत तो खाने की है, हमें भूख लगे या नहीं लगे हम तो खाना खाएंगे, क्योंकि 3 टाइम खाना खाना है हमें, है ना। सुबह हो गया तो हमने खाना खा लिया, अब दोपहर में बीवी ने टिफिन दिया तो उसको खाना पड़ेगा। हमने किया क्या, ऑफिस में गए, कंप्यूटर पे जाके बैठ गए, एनर्जी तो कहीं कुछ यूज हुई नहीं, है ना। लेकिन बीवी ने तो इतना अच्छे से खाना बना करके दिया है, और खाना नहीं भी खाएंगे तो बीवी जो है कि डांटेगी शाम को जाएंगे तो, इसलिए हमें खाना है। तो हमने दोपहर का खाना खा लिया, कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया। अब सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं थी। फिर हम रात में गए, रात में बीवी ने खाना बनाया ही था, हम फिर से बैठ गए खाना खाने। हम तो गाड़ी चला के ही आए ना, कौन सा दौड़ते दौड़ते आए, पैदल पैदल आए। बीवी ने खाना बनाया था बढ़िया, है ना, जो है कि 4-5 प्रकार की सब्जी उब्जी बना करके रखा था, है ना, कि पति देवता आएंगे हम उनको खाना खिलाएंगे। अब पति देवता खाना लेकर के बैठ गए और खाना खाना स्टार्ट कर दिए। और खाना खा करके टीवी बीवी के साथ बैठ करके देखने लगे, धीरे धीरे रात हो गई और सो गए। तो सेल्स को एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत पड़ी क्या, जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अब ग्लूकोज, अब क्या हुआ, इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आया। इंसुलिन ने ग्लूकोज को जो है कि सेल्स को बोला कि मेरे पास ग्लूकोज है। सेल्स ने बोला क्या करूं उस ग्लूकोज का, मैं तो ऑलरेडी जो है कि हट्टा कट्टा हूं, मेरे पास ऑलरेडी एनर्जी है, तुम ले जाओ अपना ग्लूकोज। अब इंसुलिन बेकअप बेचारा उतना ढो करके लाया था, अब यहाँ पे इसने क्या किया, अपना गेट ही नहीं खोला। क्यों गेट खोलेगा, जब ऑलरेडी वो एनर्जेटिक रहेगा तो क्यों गेट खोलेगा वो। उसने क्या किया, गेट नहीं खोला, बोला कि मेरे पास ऑलरेडी एनर्जी है, तुम इसको कहीं और ले जाओ, इस्तेमाल करो। तो क्या हुआ कि ये इंसुलिन ने क्या किया, इस ग्लूकोज को ले जा करके लीवर में डंप कर दिया, लीवर में स्टोर कर दिया। अब लीवर की भी एक कैपेसिटी है ना, जैसे ग्लास है, इस ग्लास की क्या है, कैपेसिटी है ना। कितना लीटर पानी इसमें भर सकता है, 200 ml पानी भर सकता है, इसके ऊपर जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो लीवर की भी कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर जो है कि ग्लूकोज नहीं भर सकता अपने अंदर। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है, हमारी खाने की तो आदत है ना। दोस्तों, 4 दोस्त मिले ऑफिस में, बोले चलो चाय पीने, हमको चाय पीने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम उनके साथ चले चले और चाय पी लिया, है ना। जरूरत नहीं थी, फिर भी हम दोस्तों ने बोला तो चल दिए, है ना। घर में आए, बीबी ने चाय बना करके दे दिया तो चाय पी लिए। तो जो आता है हम डालते जाते हैं, जो आता है हम डालते जाते हैं, हम देखते ही नहीं कि हमारी बॉडी की मैकेनिज्म क्या है। तो क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है, इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है, जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, उस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करती है, फैट में कन्वर्ट कर देती है। इसी फैट को विजरल फैट बोला जाता है, नाम आप नोट डाउन कर लो, VISCERAL, विजरल फैट बोला जाता है। और ये वाला फैट बड़ा खतरनाक होता है। ये जो विजरल फैट होता है, ये क्या होता है ना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके हार्ट के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके किडनी के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके जो है पैनक्रियाज के चारों तरफ स्टार्ट हो जाएगा जमा होना, आपके लीवर के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हार्ट के अगर चारों तरफ फैट जमा हो जाएगा, तो हार्ट को पंप करने देगा क्या बराबर। और साथ में क्या करता है ना, सेल्स के चारों तरफ जो है कि क्या होता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जब इस सेल्स के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेल्स का जो गेट होता है उसको चोक कर देता है। सेल्स के जो गेट होते हैं ना, जिससे गेट खुलता है तो उससे जो है कि एनर्जी बर्न होती है ना, एनर्जी मिलती है हमें, से जो ग्लूकोज बर्न होता है तो एनर्जी मिलती है। तो उसी गेट ही क्या होता है, फैट चारों तरफ, गेट के चारों तरफ जमा होकर के गेट को ही चोक कर देते हैं। अब जब गेट को चोक कर दिया, अब जो है कि इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आएगा, तो ग्लूकोज को बोलेगा इंसुलिन, सेल्स को बोलेगा कि मेरे पास ग्लूकोज है। अब अगर सेल्स गेट खोलना भी चाहेगा तो गेट नहीं खुलेगा, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया, फैट उस पे जमा हो गया, गेट तो उसका चोक हो गया है। अब वो बैठ करके वहां जो है कि बस जो है कि हथौड़ी हथौड़ी लेके तोड़ेगा थोड़ी वो, चोक हो गया तो हो गया, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा है ना। क्योंकि फैट तो जिद्दी होता है, चिपक गया तो चिपक गया, है ना। तो अब क्या होता है कि ये ग्लूकोज सेल्स अंदर नहीं ले पाता है, और इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है,
इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब क्या होता है, आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने लगती है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा घूमने लगता है। ब्रेन बार बार सिग्नल देता है पैनक्रियाज को कि ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तुम इसको कम करो। पैनक्रियाज बार बार इंसुलिन बनाती है। अभी इंसुलिन बेचारा काम कर ही नहीं पाता है। फिर जो है कि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, पैनक्रियाज तुम कर क्या रही हो, इंसुलिन बनाओ और ग्लूकोज को कम करो। अभी पैनक्रियाज तो इंसुलिन बना देती, लेकिन सेल्स हो गए चोक। अब जब सेल्स चोक हो गए तो फिर से क्या होता है, ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इंस्ट्रक्शन जा रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, तुम इंसुलिन जो है कि ग्लूकोज को कम करो। और पैनक्रियाज फिर से इंसुलिन बनाती है। और क्या होती है, बार बार इंसुलिन बनाते 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 पैनक्रियाज क्या हो जाती है, थक जाती है। ओवरलोड हो गया ना। किसी आदमी को अगर आप बोलो 24 घंटा दौड़ते रहो, थकेगा या नहीं थकेगा। अब पैनक्रियाज को बार बार बोला जा रहा है इंसुलिन बनाने को, जितना इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी तो उससे ज्यादा इंसुलिन बना रही है। लेकिन वो इंसुलिन ग्लूकोज जो है कि सेल्स अंदर ले ही नहीं रहा, क्योंकि क्या हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो ग्लूकोज क्या हो रहा है, आपके ब्लड में घूम रहे हैं और बार बार ब्रेन जो है कि पैनक्रियाज को सिग्नल दे रहा है और इंसुलिन वो बना रही है। और एक बार क्या होती है, बनाते बनाते ओवरलोड होने की वजह से वो थक जाती है और इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। जब इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि भैया आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अब अंदर की मैकेनिज्म फेल हो गई तो डॉक्टर बाहर से इंसुलिन देता है ना, इंसुलिन का इंजेक्शन। अब क्या होती है, अब हैबिट हो जाती है, कौन बार बार डॉक्टर के पास जाए इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाने के लिए। अपने ही एक बॉटल इंसुलिन खरीद लेते और बार बार जो है कि लगाते रहते, सुबह शाम आदत बन गई। शुगर बढ़ गया, ग्लूकोज बढ़ गया, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इंसुलिन का इंजेक्शन डाल लो। शुगर बढ़ गया, दिक्कत हो रही है, इंसुलिन का इंजेक्शन डाल लो। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको डायबिटीज की दवाई देता है। डॉक्टर क्या बोलता है, पर चेक करता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया, अब डायबिटीज हो गई आपको, अब आपको दवाई खानी पड़ेगी। और हमें लगता है कि हम डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब डॉक्टर डायबिटीज की दवा देता है तो ग्लूकोज का जो लेवल होता है ब्लड में कम हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज कम नहीं होता है। समझो इस बात को आप, कि डॉक्टर ने जब दवा दिया तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, जब दवाई हमने खाया तो ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम हुआ। लेकिन ग्लूकोज बॉडी में ही है, वो क्या होता है, ब्लड से निकल करके आपके जो है कि इंटरनल ऑर्गन्स पे शिफ्ट हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम आपको क्या लगा, आपने टेस्ट कराया, मेरा ग्लूकोज का लेवल तो अच्छा है ना। आपको लग रहा है कि मेरा जो है कि शुगर अभी ठीक चल रहा है, मैंने दवाई खाई तो। लेकिन वो जो शुगर था, जो ग्लूकोज था, जो ब्लड में था, जो ब्लड से शिफ्ट होकर के इंटरनल ऑर्गन्स पे चला गया, अब वो इंटरनल ऑर्गन्स को आपका डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने सुना होगा कि जो किडनी के, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनको आंख की प्रॉब्लम होने लगती है, आंख से दिखाई देना कम हो जाता है, उनको बीपी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो बॉडी के अंदर ही है। और ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होते जा रहा, फैट में कन्वर्ट होते जा रहा, फैट में कन्वर्ट होते जा रहा। फैट कहाँ पे चला जा रहा है, आपके कहीं आर्टरीज में जाकर के जो है कि ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, है ना। अब एक ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, आपका खून चिपचिपा हो गया। शक्कर आप मत डालोगे पानी में तो कैसा होता है, चिपचिपा होता है या नहीं होता है। चिपचिपा होता है ना। आप जब आपने रसगुल्ला वगैरह बनाए होगे तो देखो कि शक्कर उसमें डाल दो तो क्या होता है, हाथ में कैसा करता है, चिप चिप करता है। तो आपका ब्लड क्या हो गया, चिपचिपा हो गया। अब ये ब्लड किसके पास जाता है, किडनी के पास जाता है। पहले अच्छा वाला ब्लड जा रहा था, अब किडनी के पास क्या जाता है, चिपचिपा ब्लड जाता है। तो किडनी के पास क्या होता है, एक किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, दूसरे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। मान लो कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स है, दूसरे किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स का मतलब होता है फिल्टर। जो आपकी किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ना चीजों को। तो क्या हो गया, गंदगी को फिल्टर करती है, तो क्या हो गया, जब उस पे ब्लड आता है तो चिपचिपा ब्लड आता है। और ये चिपचिपा ब्लड क्या करता है, ये चिपचिपाहट क्या करती है, नेफ्रॉन्स के ऊपर जाके चिपक जाती है। कहाँ पे चिपक जाती है, नेफ्रॉन्स यानी फिल्टर के ऊपर चिपक जाती है।
और धीरे 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 फिल्टर को खराब करना स्टार्ट कर देती है, नेफ्रॉन्स को खराब करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि चिपक गया ना उस पे, अब फिल्टर जो किडनी का फिल्टर वो काम करना बंद कर देगा। उस पे अगर चिपचिपाहट आ जाएगी तो ब्लॉकेज आ गया ना उस पे, जिसको जो कैपेसिटी के साथ, अगर मान लो कि आपके घर में पानी का फिल्टर है, उस पे गंदगी जमा हो जाए तो पानी बराबर फिल्टर करेगा क्या? नहीं फिल्टर करेगा। तो क्या हो जाता है फिर, हमें क्या करना पड़ता है, फिल्टर चेंज करना पड़ता है ना, जो कैंडल होती है उसको चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैंडल खराब हो गई। तो उसी तरीके से धीरे 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 क्या करता है, ये नेफ्रॉन्स को खराब करना स्टार्ट हो जाता है, और आपको किडनी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप दवाई खाएंगे तो उस समय क्या होता है, आपका ब्लड का शुगर का लेवल कम हो जाता है। लेकिन जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। फिर आपने दवाई खाया, शुगर का लेवल क्या हो गया, फिर से कम हो गया। जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। फिर दवाई खाया आपने, शुगर का लेवल कम हो जाएगा। फिर दवाई का असर खत्म होगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो बार बार कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, जो शुगर का लेवल होता है, जो आंख की जो छोटी छोटी जो है कि नसें होती है उस पे जाकर के अफेक्ट करता है। कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर आपका आंख का विजन का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, आंख से दिखने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आंख से बराबर नहीं दिखता है। तो डायबिटिक पेशेंट को आंख की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, मतलब आंख से देखने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारी बीमारियां होती है। हमने आपको दो बताया, उसके बीपी कैसे होती है, बीपी के ऊपर हम पूरा जो है ना रूट कॉज उसका समझेंगे कि बीपी है होती कैसे है। फिर कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से बनता है, फिर हार्ट का प्रॉब्लम कैसे होता है, सारा हम समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें केवल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना, हमें क्या खाना है, हमारे खाने में होना चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अभी मिलेगा कहाँ से? तो बोलोगे सर फल से मिलेगा। लेकिन फल से मिलेगा, अच्छी बात है, फल से मिलता भी है। लेकिन आजकल जो फल आता है ना, वो केमिकल वाला फल आता है। उसमें केमिकल ठूस ठूस करके भरा जाता है। आप सोचो कि फल आपके सिटी में आया, तो क्या सिटी में वो फल को क्या होती, उसकी पैदावार होती है क्या? वो करीबन महीना भर से जो है कि ट्रांसपोर्टेशन में आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आता है, तो मान लो कि आपने एक आम का पेड़ पेड़ से एक आम तोड़ते हो, और 2 दिन रख दो तो आम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पिलपिला हो जाएगा, उस पे कीड़े पड़ जाएंगे। तो उधर से जो आम आ रहा, वो बड़ा ताजा रहता है, वो तो बड़ा फ्रेश रहता है। तो ऐसा क्या होता है कि बड़ा फ्रेश रहता है, मेरे घर में आते बराबर वो क्यों जो है कि सिकुड़ जाता है, क्यों पिचुक जाता है, क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उस पे केमिकल मारा जाता है, जिससे कि क्या रहे, वो फ्रेश रहे। तो हम अल्टीमेटली क्या खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं। हमें चाहिए क्या था, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल चाहिए था। हमें लगा कि फल में जो है कि हमें जो है कि मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, और उल्टा क्या किया, अपने बॉडी में केमिकल डाल दिया। फिर हम बोले कि सब्जी से मिलेगा सर, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां खाएंगे। सब्जी की भी वही हालत है। आप अपने घर में सब्जी ला करके रख दो, जो है कि 2 घंटे में सब्जी सूख जाएगी। लेकिन उनके पास तो बड़ी ताजी सब्जी रहती है। तो क्या रखता है, रोज जाता है मार्केट में सब्जी लाने के लिए, रोज खेत से सब्जी तोड़ करके लाता है? नहीं। वो सब्जी हफ्ते भर से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, 2 दिन से 4 दिन से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना। और फिर वो ला करके अपने घर में जो है कि पानी में उस पे जो है कि बोड़ा वोड़ा लगा करके क्या करता है, उस पे केमिकल वेमिकल डाल करके बढ़िया सब्जी को बनाया जाता है। और फिर खेत में भी केमिकल मारा जाता है कि खेत में कीड़े न पड़े, है ना। यूरिया डीएपी यूज हो रहा है, तो ये सब क्या है, केमिकल ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली केमिकल ही खा रहे हैं। लेकिन हमें जो है कि संतोष हो रहा है कि हम क्या करें, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल ले रहे हैं। लेकिन बॉडी को संतोष आपको लग रहा है, लेकिन बॉडी को संतोष नहीं लग रहा है। बॉडी को क्या लग रहा है, उससे हो रही है बीमारी। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है। ये जो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री इसी पे काम करती है कि लोग स्वस्थ कैसे रहे, लोगों का आहार जो है कि पूरक आहार कैसे बने। कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, फैट में कन्वर्ट होने लगेगा। विजरल फैट क्या करेगा, आपको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। तो पहले तो हमें क्या करना है, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि जब मेरे जो डायबिटीज हो जाएगी तब देखेंगे, तब हम सप्लीमेंट्स खाएंगे। अरे भैया, सप्लीमेंट्स खाओगे तो डायबिटिक नहीं होगे। लोगों को क्या लगता है, सर अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे तो डायबिटीज है नहीं, तो मुझे डायबिटीज का सप्लीमेंट्स खाने की क्या जरूरत है?
लेकिन जब डायबिटीज हो जाएगी तब सप्लीमेंट्स खाओगे। इससे अच्छा है कि सप्लीमेंट्स खा लो कि डायबिटीज नहीं हो। मतलब आप डायबिटीज होने का इंतजार कर रहे हो आप, कि मुझे भी ये बीमारी हो, थोड़ा देखो मजा कैसा आता है इस बीमारी में। हाँ, डायबिटीज होने के बाद मजा क्या आता है, लोग क्या मतलब उनको फीलिंग क्या होती है, हम भी थोड़ा फीलिंग देख ले डायबिटीज का। वो फीलिंग के लिए आप वेट कर रहे हो क्या? तो आपको क्या करना है कि डायबिटीज नहीं हो, आपको बीपी नहीं हो, आपको जो है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं हो, आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो, आपको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं हो, इसलिए सप्लीमेंट खाना है आपको। अब सप्लीमेंट में क्या रहता है, कोई दवाई वाई नहीं रहती है। आप सोचते हो कि दवाई होगा मुझे साइड इफेक्ट कर देगा। इसमें क्या रहता है, जैसे उस तरीके से जो फल आता है ना, वही फल यहाँ पे भी आता है, लेकिन वो केमिकल मार के फल आता है, बिना केमिकल का फल होता है। वो फल होते हैं जिसमें कि क्या मिल जाए आपको, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जो है कि भरपूर मात्रा में मिल जाए। तो जो नोनी कैप्सूल खाते हो ना, वो नोनी कोई कैप्सूल, उसमें दवाई नहीं मिला हुआ है। नोनी नाम का एक फ्रूट होता है, एक फल होता है, जो ठंडे इलाके में जो है कि मिलता है। और वहां से उसको क्या, फल तो लेकर के आ नहीं सकते, फल तो बेचेंगे नहीं, तो उसको क्या किया जाता है, कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिया जा रहा है। आपको जो फ्लैक्स ऑयल दिया जा रहा है कि फ्लैक्स ऑयल जब खाओगे तो आपका जो विजरल फैट है वो धीरे धीरे क्या होगा, गलने लगेगा। जब विजरल फैट गलने लगेगा तो आपके जो सेल्स हैं उसके गेट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जब गेट ओपन हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको साथ में क्या लेना है, इनटेक भी प्रोटीन विटामिन मिनरल का लेना है ना। आपने प्रोटीन विटामिन मिनरल लिया, और इधर से आपने क्या किया, गेट को ओपन कर दिया, विजरल फैट को कम कर दिया। जब विजरल फैट को कम कर दिया, गेट ओपन हो गया, तो बराबर जो है क्या होगा, ग्लूकोज सेल्स में जाएगा, एनर्जी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका ग्लूकोज लेवल वैसे भी कम हो जाए। तो रूट पे काम करना है आपको, किस पे करना है, जड़ पे काम करना है। जड़ पे काम करेंगे तो जो है कि डायबिटीज क्या, हर एक बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप जड़ पे काम नहीं करेंगे, आप केवल मेडिसिन लेते रहेंगे, आप डॉक्टर के भरोसे बैठे रहेंगे, है ना। डॉक्टर भी उतना ही पढ़ा लिखा है यार जितना आप पढ़े लिखे हो। आपने भी 4 साल लगाए होंगे, 5 साल, उसने भी 4 साल, वो जो है कि डॉक्टरी में लगाया है। तो थोड़ा सा जो है ना, हमें अपने हेल्थ के ऊपर अवेयर रहना है, डॉक्टर के भरोसे नहीं बैठना है ना। थोड़ा सा ज्ञान अगर हमको हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, रूट पे काम कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम का इलाज संभव है। अगर प्रॉब्लम है, इट मीन्स दैट उसका सोल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सोल्यूशन भी नहीं है। प्रॉब्लम है इसका मतलब सोल्यूशन पहले से फिक्स है। तो डायबिटीज है इसका मतलब डायबिटीज का सोल्यूशन है। अब आप 14 साल, 15 साल, 20 साल तक डायबिटीज की दवाई खाओ, या फिर आप अपने पूरे बॉडी को हेल्दी कर लो। तो आई होप दैट आपको चीजें समझ में आई होगी कि डायबिटीज का जड़ क्या होता है। जड़ पे काम करोगे, आपको खाना कार्बोहाइड्रेट के साथ आपके पास प्रोटीन जाना चाहिए, विटामिन जाना चाहिए, मिनरल जाना चाहिए, फाइबर जाना चाहिए। और आपका जो विजरल फैट जो जमा हुआ फ्लैक्स ऑयल से क्या हो जाएगा, धीरे 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 विजरल फैट क्या करेगा, आपके सेल्स के जो चारों तरफ विजरल फैट जमा होगा उसको क्या कर देगा, वो विजरल फैट हट जाएंगे और आपके सेल्स के गेट्स ओपन हो जाएंगे। और जब आप प्रोटीन विटामिन मिनरल लोगे तो ग्लूकोज का लेवल जो है कि कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम मात्रा में बनने लगेगी, और आपका डायबिटीज ऑटोमेटिक धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो ये होता है डायबिटीज का रूट कॉज। सो विश यू वेल्थ। आपने हम जो है कि सारी बातों को सीखा, समझा, जाना, इस पे इम्प्लीमेंट करना। तो इसीलिए क्या करना, करना क्या है आपको, इसको ना जड़ से समझना है। अभी आपने समझ गया ना, इसको आपको लोगों को समझाना स्टार्ट करना है। पहले तो अपने समझना है, फिर जो है कि उसके नोट्स बनाओ। पहले अपना अपना माइंड क्लियर करो। अच्छा, विजुअल फैट क्या होता है, सेल्स क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, गेट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद जब आप लोगों को समझाओगे ना तो समझे कि हाँ इसको जानकारी है, बात जो बता रहा है सही बता रहा है। फ्लैक्स ऑयल क्या होता है, अलसी का तेल होता है, जवस का तेल होता है। कोई दवाई वाई नहीं है, वो जवस का तेल है। जो क्या आप बोले कि मैं तो सर जवस खा लेता हूँ फिर। अरे भैया, जवस खाने से नहीं होगा। जवस कितना खाओगे, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाया जाता है। जो आपने देखा होगा ना, एलोपैथिक मेडिसिन में छोटी सी मेडिसिन क्या करती है, आपको पेट में दर्द हो रहा है तुरंत पेट दर्द ठीक कर देती है। तो वो छोटी सी मेडिसिन का कितना उसमें मात्रा होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड करके बनाया जाता है। उसी तरीके से फ्लैक्स ऑयल जो आपको मिल रहा है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बना हुआ है कि जिससे क्या करेगा, धीरे 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 आपका विजरल फैट कम करेगा। लेकिन जो आप जवस खाओगे, जवस का तेल लेकर के आओगे, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको काम करने में करेगा लेकिन लंबा समय लगेगा। तो आप लंबे समय तक इंतजार करते रहोगे, 2 साल 3 साल तक का इंतजार करते रहोगे, पहले तो आपके बॉडी में उतना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो
इसलिए जो है ना आपको फ्लैक्स ऑयल जो है कि यूज करना है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज नहीं हो। और साथ में आपको स्पिरुलिना यूज करना है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर रहता है।